मित्रों नमस्कार। साल 2024 में 5 राशियों पर रहेंगे शनिदेव। इन 5 राशियों पे पड़ेगी शनिदेव की कुदृष्टि। धरती फटने वाली है, इनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। अगर इन 5 राशि वालों ने समय रहते उपाय नहीं किया तो सन 2024 में इनको भारी संकट उठाना पड़ेगा। खुशी गम में बदल जाएगी। मित्रों, शनिदेव की चाल इस वर्ष यह बता रही है कि कर्मों का फल चुन चुन कर मिलेगा। शनिदेव को दंडाधिकारी न्यायाधीश की उपाधि मिली है। ये दंड देने के मामले में किसी पर भी तरस नहीं खाते हैं। कोई कितना भी सिर पटक ले किंतु उसे दंड देते जरूर हैं। क्षमा मांगने पर भी गुनाहों को नहीं बख्शते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब शनिदेव हमारे अच्छे बुरे कर्मों का दंड देकर रहेंगे तो फिर उपाय करने और क्षमा मांगने से क्या फ़ायदा है। छोड़ो, जो होगा सो देखा जाएगा। तो आप गलत सोच रहे हैं। मित्रों, मान लीजिए तपती गर्मी का लू चलने वाला महीना है, भीषण गर्मी का मौसम है। हम और आप या कोई भी अगर चाहे कि गर्मी को ठंडी का मौसम बना दे तो ये संभव ही नहीं है। गर्मी का मौसम है तो लू चलकर ही रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। किंतु अगर कोई चाहे तो भीषण गर्मी और लू से बचने का अनेकों उपाय करके राहत पा सकता है। भीषण गर्मी के प्रकोप से बचा जा सकता है। और यदि कोई कहे कि गर्मी है तो है, लू चल रहा है तो चले, हम तो धूप में ही आएंगे जाएंगे, धूप में ही सब काम करेंगे, तो ऐसे लोगों को लू मार देता है, मुंह पे चलने लगता है और कई लोगों की तो लू लगने से मृत्यु तक हो जाती है। ठीक उसी तरह से शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए उपाय करके चलना जरूरी है। नहीं तो शास्त्रों में यहाँ तक लिखा गया है कि शनि की दशा में कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। शनिदेव कर्मों का फल तो निश्चित रूप से देते हैं, इसमें कोई भी रत्ती भर भी संदेह नहीं है। किंतु शनिदेव के कुछ उपाय कर लेने से कष्टों में राहत मिलना शुरू हो जाता है। कष्टों को झेलने की, सहन करने की क्षमता आ जाती है। मित्रों, 17 जनवरी सन 2023 से 3 राशियों पर शनिदेव का आगमन हुआ और वर्ष बीतने के पहले ही उन 3 राशियों में कईयों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 2024 का मुंह भी नहीं देख पाए और जो 2024 में प्रवेश कर चुके हैं उनके ऊपर से अभी शनि की दशा खत्म नहीं हुई है, बल्कि इस वर्ष उनका लेखा जोखा हिसाब किताब करेंगे शनिदेव। इसलिए हम आपको डरा नहीं रहे हैं बल्कि आगाह कर रहे हैं, सचेत व सावधान कर रहे हैं। मित्रों, आइए जानते हैं किस किस राशि पर सन 2024 में रहेंगे शनिदेव। कौन सी है वह 5 राशियां। नंबर 1 मकर राशि, नंबर 2 कुंभ राशि, नंबर 3 मीन राशि, नंबर 4 कर्क राशि और नंबर 5 है वृश्चिक राशि। इन 5 राशियों पर पूरे वर्ष भर रहेंगे शनिदेव। मीन, मकर और कुंभ राशि पर शनिदेव की 7.5 चल रही है और कर्क राशि, वृश्चिक राशि पर शनिदेव की ढैया चल रही है। इन 5 राशियों पर रोग, बीमारी, पारिवारिक कोई भी समस्या, जेल जाना, एक्सीडेंट, अचानक से कोई भी मुसीबत और धन की हानि कभी भी हो सकती है। और इन 5 राशियों के अच्छे कर्म हैं तो गरीब व्यक्ति इस वर्ष अमीर बनेगा। पुराना रोग भी ठीक हो जाएगा। सजा काट रहे व्यक्ति को रिहाई मिलेगी। नौकरी प्रमोशन भी होगा। अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी इनकम भी होगी। शनिदेव रंक को राजा बना देते हैं और राजा को रंक बना देते हैं। मित्रों, शनिदेव हमारे दंडाधिकारी महाराज केवल दंड ही नहीं देते हैं, ये न्याय के देवता हैं। सबके साथ बराबर न्याय करते हैं, यहाँ तक कि ये शिव जी को भी नहीं छोड़े हैं। एक बार की बात है, शनिदेव कैलाश पर्वत पर शिव जी से मिलने चले गए और शिव जी को प्रणाम किया। तब शिव शंकर भगवान ने शनिदेव के आने का प्रयोजन पूछा तो शनि महाराज ने कहा, भगवान, मैं कल से आपके ऊपर 1.25 पहर के लिए आ रहा हूँ। शनिदेव की बात सुनकर शिवजी ने आश्चर्य से पूछा, शनिदेव, आप मुझ पर आ रहे हैं, परंतु मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है। तब शनिदेव ने कहा, भगवान, हर कोई यही समझता है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने कौन सा अपराध किया है
कि मुझ पर शनि आएंगे, परंतु कर्मों का लेखा जोखा मेरे पास होता है और इसकी उपाधि आप सब देवों ने मिलकर मुझे दिया है, इसलिए सबका हिसाब किताब मुझे रखना पड़ता है। तब शिवजी ने कहा, तो मेरे कर्मों का लेखा जोखा भी जरा बता दो शनिदेव कि किस कारण से मुझ पर तुम सवा पहर के लिए आना चाहते हो। तब शनिदेव ने कहा, भगवान, माता सती के आत्मदाह के वक्त जो आपने तांडव किया था उसमें कई सारे निर्दोष भी मारे गए थे, उसमें उनका क्या दोष था? उसी के परिणाम स्वरूप मुझे आपके ऊपर सवा पहर के लिए आना पड़ रहा है। आप देवादिदेव महादेव हैं, इसलिए आपके कर्मों के अनुसार सवा पहर का ही दंड पर्याप्त है। तब शिवजी ने कहा, तो ये बात है, आप नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं आपको सवा पहर के लिए झेलने को तैयार हूँ। तब शनिदेव ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं चलता हूँ और कल से आपके ऊपर शनि की सवा पहर की दशा आरंभ होती है, मैं कल पुनः आऊँगा। ऐसा कहकर शनिदेव शिवजी को प्रणाम करके चले गए। अब शिवजी बड़े परेशान व चिंतित नजर आने लगे। उनका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। वे केवल शनिदेव के बारे में ही सोचते रहे और इस तरह से शिवजी की रात्रि पहर भी समाप्त हो चली। जब सुबह हुआ तब शिवजी फिर से परेशान व चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, आज तो शनि आने को कह गया है और वह आकर ही रहेगा, क्यों ना आज मैं कैलाश पर्वत ही छोड़ दूं, ना यहाँ रहूँगा ना शनि मेरे ऊपर आएगा। ऐसा सोचकर शिवजी कैलाश पर्वत छोड़ दिए और घने जंगल में चले गए। वहाँ जाकर शिवजी को राहत मिला। अब शिवजी ने सोचा, शनि कैलाश पर्वत पे जाएगा जरूर और मुझे वहाँ ना पाकर इधर उधर ढूंढेगा भी जरूर। एक काम करता हूँ, मैं हाथी बन जाता हूँ, तब शनि मुझे नहीं पहचान पाएगा। ऐसा सोचकर शिवजी ने हाथी का रूप धारण कर लिया और हाथी बनकर जंगल में हरी भरी घासों को खाना शुरू कर दिया। सुबह से अब शाम होने को आई। तब शिवजी ने सोचा, अब तो सवा पहर भी बीत गया है और शनि आया भी नहीं, चलो अब कैलाश पर्वत चलते हैं। शिवजी अब हाथी से अपने असली रूप में आ गए और कैलाश पर्वत पर चले गए। जब कैलाश पर्वत पहुँचे तब शनिदेव वहाँ पे पहले से ही विराजमान थे। तब शिवजी ने शनिदेव को आश्चर्य से देखते हुए कहा, क्यों शनिदेव, तुम तो आज मुझ पर सवा पहर के लिए आने वाले थे, क्या हुआ तुम्हारे सवा पहर का? अब तो सुबह से शाम हो गई और सवा पहर का वक्त भी समाप्त हो गया, अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। तब शनिदेव ने शिवजी से कहा, क्षमा करें भगवान, मैं तो अपने निश्चित समय पर ही आपके ऊपर आ गया था और आकर आपको दंडित भी कर दिया। तब शिवजी ने कहा, परंतु शनिदेव, तुम्हारा हमारा तो आज दिन में मिलन ही नहीं हुआ, तो तुम आ कहाँ से गए और मुझे दंड कहाँ से दे दिए? तब शनिदेव ने कहा, प्रभु, जब मैं आता हूँ तब व्यक्ति हो या देव हो, उसको घर बार छोड़ना पड़ता है और इधर उधर भटकना पड़ता है। ये मेरे आगमन का प्रभाव होता है। मेरे आने से ही आपने कैलाश छोड़ा और जंगल में चले गए और मेरा दिया हुआ दंड ही था जो आपको हाथी की योनि में जाना पड़ा और हाथी वाला भोजन भी आपको करना पड़ा। तब शिवजी ने कहा, मान गए शनिदेव तुम्हारी इस चाल को और तुम्हारे आने से मिलने वाली दशा को। तब शनिदेव कहते हैं, प्रभु, व्यक्ति चाहे जहाँ भी जाकर छिप जाए वह मुझसे बच नहीं सकता है। तब शिवजी ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा न्याय का चक्र सबके साथ बिना भेदभाव किए बराबर न्याय करेगा और सबको उनके कर्मों का फल प्रदान करेगा। मित्रों, इस तरह से शनिदेव न्याय के देवता कहलाने लगे, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को भी दंड दिया था। तो भला कोई मनुष्य कैसे बच सकता है? भगवान के लिए तो सवा पहर था, लेकिन मनुष्यों के लिए 2.5 वर्ष, 5 वर्ष और 7.5 वर्ष का न्याय चक्र है।
इस न्याय चक्र में दूध का दूध और पानी का पानी बराबर कर देते हैं शनिदेव महाराज। मित्रों, शनिदेव की कुदृष्टि से बचने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए शनिदेव के उपायों को अपनाना और शनिदेव के उपायों को करना आप सबके लिए आवश्यक है। शनिदेव की अगर हकीकत में कृपा पाना चाहते हैं, सच्चे मन से उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं और शनिदेव पे आपको भरोसा है तो इस उपाय को दिल से कीजिएगा। शनिदेव के वैसे तो कई सारे उपाय हैं, लेकिन हम यहाँ आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय से व्यक्ति के गुनाहों का बोझ बिल्कुल हल्का हो जाता है। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ जाने अनजाने गुनाह हो जाते हैं और गुनाह करने वाले को अपने गुनाह का पता भी नहीं चलता है, लेकिन शनिदेव के पास जब व्यक्ति का लेखा जोखा खुलता है तो परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। मित्रों, यह ऐसा उपाय है जिसको आप सबने देखा और सुना जरूर होगा। आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में शनि से जुड़ी चीज़ों सामानों का दान बड़े बड़े लोग करते हैं। मित्रों, शनि से सजा कम करवाने का या शनि की कृपा पाने का सबसे सहज उपाय है शनि की चीज़ों का दान करना। शनि की चीज़ें हैं लोहा और काले नीले रंग की कोई भी वस्तु। शनि का अंक है 8। आप सर्दियों के दिनों में कम से कम 8 काले रंग के कंबल गरीबों में बांट देते हैं तो समझिए शनि देव की कुदृष्टि से आप बच जाएंगे। भयंकर से भयंकर सजा भी बहुत छोटी सी हो जाएगी। दंड वाला गुनाह होगा तो दंड तो मिलेगा जरूर, लेकिन छोटा सा ही दंड मिलकर रह जाएगा, जिससे आपको कोई भारी नुकसान भी नहीं होगा। एक तरह से समझिए कि फांसी की सज़ा टल जाएगी और कुछ दिनों में रिहाई भी मिल जाएगी। आपने देखा होगा सर्दियों में बड़े बड़े लोग कंबल का दान करते रहते हैं। कंबल, छाता, जूता, मोबाइल, तेल, साइकिल, वाहन, कोयला, लोहे की कोई भी वस्तु, ये सब शनि कारक वस्तुएं हैं। इनके दान करने से शनि पीड़ा में बहुत राहत मिलती है और इन वस्तुओं का दान लेने से शनि पीड़ा, शनि कष्ट में बढ़ोतरी होती है। इसलिए शनि के कष्ट से राहत पाने के लिए कंबल का या शनि कारक वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। इसी तरह से दूसरा उपाय भी अति कारगर और प्रभावशाली है। आपको इस उपाय में ऐसे कपड़े पहनना है जिसे आप छोड़ सकें और उन कपड़ों को छोड़कर नया कपड़ा आपको पहनना है। इसलिए इस उपाय में आपको एक जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर यह उपाय करना है। मित्रों, आपको शनिवार के दिन किसी भी नदी के पास जाना है दिन में और शरीर पे पूरे कपड़े पहने हुए नदी में 8 बार डुबकी लगाना है। उसके बाद नदी से बाहर आ जाएं और शरीर पर के जितने भी कपड़े आपने पहनकर डुबकी लगाए हैं वह सभी कपड़ों को वहीं घाट पर उतारकर दूसरा कपड़ा पहन ले में जो आप अपने साथ लेकर गए। उसके बाद अपने उतारे गए कपड़ों को वहीं घाट पर छोड़कर बिना पीछे देखे चुपचाप घर चले आएं। शनि पीड़ा, शनि कष्टों से छुटकारा पाने के लिए ये अत्यंत पावरफुल उपाय है। तीसरा उपाय है शनिवार के दिन एक जलेबी बाजार से खरीद कर लाएं और उसे एक प्लास्टिक में रखकर उस जगह पे रखें जहां काली चींटियां हों। थोड़ी देर रखने के बाद जब आप देखें कि उस प्लास्टिक में काली चींटियां प्रवेश कर चुकी हैं तो उस प्लास्टिक का मुंह ऊपर से बांध दें और अपने सिर से लेकर पैर तक उस चींटी वाली प्लास्टिक से 8 बार उतारें और उसी वक्त किसी भी नज़दीक के चौराहे पर ले जाकर सड़क के एक तरफ किनारे रख दें और प्लास्टिक का मुंह खोल दें और घर चले आएं। आते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखें। इस उपाय को करने के बाद चाहे शनि की 7.5 या ढैया कैसी भी दशा अंतरदशा होगी वह तुरंत राहत प्रदान करती है। हर चीज में आपको स्वयं फर्क नजर आने लगेगा। उपाय करने से राहत मिलने लगती है, शांति मिलने लगती है, बड़े से बड़ा संकट भी छोटा सा हो जाता है और व्यक्ति मौत के मुंह से भी बच जाता है। उपाय करने से विकट समस्या को भी टाल सकते हैं, लेकिन कोई ये कहे कि उपाय करने से शनि ही दूर हो जाएंगे तो यह केवल भ्रम है। शनि 7.5 वर्ष तक रहेंगे यह मानकर चलिए। 2.5 वर्ष के लिए आए हैं तो 2.5 वर्ष बिताकर ही जाएंगे, लेकिन इन वर्षों में और
आपके ऊपर जब तक शनिदेव है तब तक इन दिनों में आपने शनि से जुड़े जितने भी उपाय किए रहेंगे उन सब का फल आपको शनिदेव जरूर देंगे। मित्रों, शनिदेव जब देते हैं तो धन, सुख, शांति, घर परिवार में खुशहाली, नौकरी, व्यवसाय सब कुछ छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। इसलिए शनिदेव से डरे नहीं और कोई भी अनुचित कार्य नहीं करें। उनके उपायों को श्रद्धा से, विश्वास के साथ करें। आपके साथ सर्वदा मंगल ही मंगल होगा। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते वीडियो को भी एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जय शनिदेव महाराज कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा। जय बजरंगबली।